अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचें और वीडियो से मुतालिक फ़ीडबैक भी मैं आपका देखता रहूँ। दोस्तों, इस वक्त हम पार्लियामेंट हाउस में मौजूद हैं, पार्लियामेंट के कैफेटेरिया में, और कौमी असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है। सेनेट का इजलास भी जारी है। आज की जो ताज़ा तरीन इस्लामाबाद में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामा से सूरत हाल बदलती हुई नज़र आ रही है, उस हवाले से आपको अपडेट करते हैं, क्योंकि हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान जो मुज़ाकरात का सिलसिला था, जिसके बारे में ये ख़दशा था कि ये जो ऊँट है ये किसी करवट नहीं बैठेगा और ये मुज़ाकरात का जो ड्रामा रचाया जा रहा है ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हुकूमत के पास भी किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती टीम है उसके मुतालबात इंतहाई सख्त हैं। दो मुतालबात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और पहले मुतालबे से हुकूमत ने इनकार कर दिया है। पहला मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये है कि 9 मई के वाक़े के ऊपर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, और दूसरा मुतालबा ये है कि तमाम असीरान को रिहा कर दिया जाए। तो पहला जो मुतालबा है वो इतना ही सख्त है कि इस वक्त पूरी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका बयानिया, और फिर 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन है वो खड़ा हुआ ही सिर्फ़ और सिर्फ 9 मई के वाक़े के ऊपर खड़ा हुआ है। क्योंकि अगर 9 मई का वाक़या ना होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं वो जेल में ना होते, और फिर एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इतनी खुलम खुला और जो मैंडेट की चोरी की गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक, वो मैंडेट चोरी ना होता। अब फ़र्ज़ करें कि हुकूमत ये मान लेती है कि हम जुडिशल कमीशन बना लेते हैं, अगरचे अब से थोड़ी देर पहले सेनेटर इरफान सिद्दीकी जो कि हुकूमती मुज़ाकराती टीम के रुकन भी हैं, और इस जो हुकूमत की मुज़ाकराती टीम है इसमें सिर्फ नून लीग नहीं है, 7 जमातें हैं हुकूमत की, वो इस अपने इस बयान की, उनका बयान तो नहीं है लेकिन हुकूमत की जानिब से बयान चलवाया गया है कि जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। अब सेनेटर इरफान सिद्दीकी उसकी तरदीद कर रहे हैं कि अभी ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ, लेकिन नून लीग के आप किसी भी रुकन से बात कर लें, किसी भी मेंबर से पूछ लें कि आपने जुडिशल कमीशन 9 मई के वाक़े पर बनाना है या नहीं बनाना, तो वो कहेंगे कि किस बुनियाद पर हम बनाएं, किस बुनियाद पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, क्योंकि जो 9 मई का वाक़या है इसके जो मुल्ज़मान हैं इनके ख़िलाफ़ मिलिट्री कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं, और जो अगली बारी है वो इमरान ख़ान की है। इमरान ख़ान के जो केसेस हैं वो भी 9 मई के जो मुकदमात हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स भेजे जाएंगे। तो नून लीग और जो हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हैं वो ये कह रही हैं कि अगर हम जुडिशल कमीशन बनाएं तो किस चीज़ का बनाएं, क्योंकि तमाम के तमाम मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ अदालतों में केसेस चल रहे हैं, और कई जो पीटीआई के लोग हैं उनको सज़ाएं हो चुकी हैं, और आपने पिछले दिनों देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे मुल्ज़मान हैं 9 मई के जिनको रिहा भी कर दिया गया है। तो पाक फ़ौज जो है वो कुछ लोगों को सज़ाएं दे रही है और कुछ लोगों को जो है वो रिहा कर रही है। आप ले अच्छा सर, तो जो जुडिशल कमीशन की बुनियाद है एक लिहाज से तो वो बिल्कुल ठीक कह रही है नून लीग और हुकूमत के जनाब, ये जुडिशल कमीशन बन ही नहीं सकता, क्योंकि जुडिशल कमीशन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बनाने का मकसद ये है कि जो इलेक्शन है इसको कलअदम करार देंगे आप। इलेक्शन 2024 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन को कलअदम करार देने के लिए जुडिशल कमीशन का मुतालबा किया जा रहा है। अब ना तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए, और ना ही नून लीग और फिर जो हुकूमती जमातें हैं वो ये चाहेंगी कि जनाब इस इलेक्शन को कलअदम करार दे दें और मैंडेट इनको वापस कर दें। तो ये तो हो नहीं सकता। अब जो दूसरा मुतालबा है, आप अगले दिनों में आप देखेंगे कि उससे भी हुकूमत पीछे हट जाएगी। दूसरा मुतालबा ये है कि इमरान ख़ान को रिहा कर दें।
और फिर उसके साथ सारे जो मुल्ज़मान हैं उनको भी रिहा कर दें। तो रिहाई का और जुडिशल कमीशन का मानने का मतालबा मानने का मकसद ये होगा कि इमरान ख़ान का जो 9 मई से मुतालिक बयानिया है उसको आप तस्लीम कर रहे हैं। इमरान ख़ान का 9 मई से मुतालिक बयानिया क्या है? वो ये कहता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने कुछ किया ही नहीं है। 9 मई वाले दिन वो वहाँ पर थे ही नहीं। ये पता नहीं कहाँ से आग लगाई गई है, किसने जाके कोर कमांडर के घर के ऊपर हमला किया है, मियाँ वाली इधर उधर जहाँ भी कैंट एरियाज़ थे वहाँ पर। वो कहते हैं कि जनाब अगर कुछ लोग गए थे और वो पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे थे तो उनको रोकना जो वहाँ सिक्योरिटी वाले लोग खड़े हुए थे उनकी ज़िम्मेदारी थी, हमारा तो कोई कसूर ही नहीं है, हम तो पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे थे। तो ये दोनों मुतालबात अगर हुकूमत मान लेती है या इनमें से कोई एक भी मानती है तो इसका मतलब है कि आपने 9 मई का इमरान ख़ान का बयानिया मान लिया है। तो ये होता हुआ मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा, ये सिर्फ़ और सिर्फ टाइम का ज़िया है। और इमरान ख़ान ने भी आज कह दिया है कि अगर जुडिशल कमीशन नहीं बनता तो फिर हमारी मीटिंग नहीं होगी, मुज़ाकरात हम ख़त्म कर देंगे। तो ये मुज़ाकरात का जो खेल है ये अब ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।